मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट की लाइफ में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक स्टेज के बाद। वो 1 से 2 महीने तैयारी कर लेता है, उसका धीरे धीरे डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है उसके मन में। जैसे वो 5-6 महीने तैयारी कर लेता है और उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा घर वाले बढ़ाते हैं उसके ऊपर डिप्रेशन। जो यहाँ डिप्रेशन 1 से 2% था, वो यहाँ बढ़ के हो जाता है 30 से 35%। फिर जैसे जैसे साल हो जाती है, 12 महीने हो जाते हैं, उस पर और डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन का लेवल बढ़ते बढ़ते उसका 50% कर देता है समाज और घर वाले। अब 1 साल हो गया तुझे पैसे दे रहे, तो मेरे बच्चे, आपको आज ही इन सारी बीमारियों का इलाज निकालना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ आ रहा है, ये सबके साथ आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा और आप दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति होंगे, नहीं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोग हैं जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, यानी इतना सब कुछ पाने के बाद भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये डिप्रेशन वाली बीमारी को आप ही धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करेंगे उसके मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं, क्योंकि आज डेमो है। तो जो बातें हैं हमारी आज हो जाए, उसके बाद फिर आपको पढ़ने का टाइम है, पढ़ना ही होगा, और मैं भी सिर्फ पढ़ाऊंगा ही। मेरे बच्चे, एक सबसे पहला काम तो ये, एवरी टाइम फिक्स वेरी स्मॉल टारगेट। हर बार बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाइए। हर बार बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे मान लीजिए, लेट से मेरे पास कोई बुक है और मुझे उस बुक में पता है कि यार प्रॉफिट एंड लॉस है या ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के यार 800 क्वेश्चन है, 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डू नॉट मेक ए टारगेट दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट 800 क्वेश्चन, जस्ट मेक ए टारगेट दैट आई हैव टू कंप्लीट 200 क्वेश्चन टिल दिस वीक, और 20 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, वट एवर इन योर कंफर्ट जोन। छोटे टारगेट बनाइए, बट मेरे बच्चे उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगाइए। ऐसे लड़िए जैसे एक फौजी सरहद पर लड़ता है दुश्मन की सेना से, अपने देश के लिए। छोटे बनाइए लेकिन लड़िए उसके लिए। जैसे जैसे टारगेट अचीव करते रहेंगे, आपको खुशी मिलती रहेगी। सेकंड, ईच गवर्नमेंट जॉब, हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, मतलब फॉर्म भरने हैं। अगर आपके माँ बाप के पास पैसा खूब है, धन धान्य सामान्य है, या बहुत अच्छा है, या अति गरीब है, या आप कति अंबानी के बेटे हो और सीधा मुझसे ही पढ़ने आ रहे हो कैरियर में, तो भी आप जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं, चाहे वो आपके स्टेट की निकल रही हो, चाहे किसी दूसरे स्टेट की निकल रही हो, या एसएससी की निकल रही हो, या बैंक की, जिसकी भी निकल रही है, सबके फॉर्म फिल करिए। अगर चपरासी की भी निकल रही है, एमटीएस की भी निकल रही है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो उसके भी फॉर्म फिल करिए। उसके भी फॉर्म फिल करिए मेरे बच्चे। ऐसी स्टेज देखेंगे आप यहां पर कि आपका हर दूसरे तीसरे सप्ते में कोई ना कोई एग्जाम आ जाएगा। हर दूसरे सप्ते कोई ना कोई एग्जाम आएगा। और जैसे जैसे आपके एग्जाम आएंगे, आप मोदे मुंह गिरेंगे भी शुरुआत में, लेकिन जब तक आप गिरेंगे नहीं ना मेरे बच्चे, आप उठना नहीं सीखेंगे। इसलिए एग्जाम हर, जितने भी आपके फॉर्म निकलते हैं, अब ये नहीं कि तुम कन्नड़ टीचर का भर दो, तुम्हें आती नहीं हिंदी ढंग से, तुम भर दो कन्नड़ टीचर का, वो काम मत कर देना। मतलब जो तुम्हारी हिम्मत में हो, वो सारे फॉर्म भर देना। यानी जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पूछी जाती है, वो सारे फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। या और